ओके। सो आज हम बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं कि एक्चुअली स्टॉक मार्केट की शुरुआत कहाँ से हुई। अब स्टॉक मार्केट का बेसिक्स हम नहीं समझते ना, हमको ये चाहिए कि हम डायरेक्ट ट्रेडिंग कर लेते हैं या फिर हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। फिर आगे चल के उनको क्या कॉन्फिडेंस में गड़बड़ी आती है कि थोड़ा सा भी उनके अपोजिट में चीजें गई तो उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट तो होता ही ऐसे। ऐसा ही होगा ना, जब आपको यही नहीं पता कि स्टॉक मार्केट की स्टार्टिंग कैसे हुई, स्टॉक मार्केट का बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, तो ये अंडर कॉन्फिडेंट हमेशा रहोगे, चाहे 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, क्योंकि बेसिक्स नहीं पढ़ा। कभी आपने देखा है 2+2 करना नहीं सीखा, लेकिन डायरेक्टली मैं ये टेबल्स याद कर लेता हूँ 9 8 जा 72 और समथिंग लाइक दैट। तो फिर मुझे ये चीजें क्लियर ही नहीं रहेगी, क्योंकि मैं डायरेक्ट हाई लेवल पे जा रहा हूँ लेकिन मेरे को एडिशन ही नहीं आती। ठीक है, तो कल को मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी, मैं ये बोल दूंगा कि स्टॉक मार्केट में समझ में नहीं आता। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है। आज हम एकदम बेसिक से समझेंगे कि हाउ वैन व्हाट एक्चुअली स्टॉक मार्केट इज, और कैसे वो एक इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करता है। सिर्फ इंडिया की नहीं, जैसे इंडिया का स्टॉक मार्केट है, इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करता है, इंडिया के अंदर मतलब एक कंट्री को ग्रो करने में हेल्प करता है, वैसे ही अमेरिका का स्टॉक मार्केट अमेरिका को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो अभी उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं, इसके अलावा और भी क्वेश्चन, वाई वैन वॉट, कैसे क्या कब स्टॉक मार्केट, लेकिन उसका सबका आंसर एक ही है। अब उसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं वो एक पिज्जा का ले रहे हैं। लेट सपोज कि मेरा एक पिज्जा है वो 100 रुपीज का है। इसी तरीके से एक छोटा पिज्जा मान लो मैं खा रहा हूँ और वो एक 100 रुपीज का है, तो मैं ये पिज्जा खाना चाहता हूँ और वो मैं खुद से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ क्योंकि 100 रुपीज की बात है। इसी तरीके से अगर कोई मैं बिजनेस ओपन करना चाहता हूँ, मान लो कि कपड़े की शॉप है, तो उसके लिए मुझे 1 लाख रुपीज देने की जरूरत पड़ेगी। तो हो सकता है मेरे पास वो 1 लाख रुपीज हो, और मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, अभी आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो वो मैंने कपड़े की दुकान खोल ली। अब इस पिज्जा का ओनर कौन बना? मैं अकेला। इस कपड़े की दुकान का वैसे ही ओनर कौन बना? मैं अकेला। जब एक दुकान का एक ही ओनर होता है या एक बिजनेस का एक ही ओनर होता है तो उसको हम बोलते हैं सोल। सोल मतलब कि सिंगल, प्रोप्राइटर मतलब कि बिजनेसमैन। जैसे कि ये पर्टिकुलरली पर्सन पूरे बिजनेस को संभाल रहा है। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमें फंड की रिक्वायरमेंट ही कम थी, पैसा ही कम लग रहा था, तो हमने क्या करा, जैसे यहाँ पे पिज्जा स्मॉल था तो मैंने खुद ही खा लिया। छोटा पिज्जा है और कम पैसे लग रहे हैं तो मैंने खा भी लिया, ठीक है, पड़ोस की शॉप से। अब इसी तरीके से एक बहुत अच्छा पिज्जा है लेकिन वो 300 रुपीज का है, पर उसके लिए मुझे पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन मेरे पास तो रुपए रहे 100। ठीक है, 100 रुपीज, तो मैं तो कहाँ से खाऊंगा? तो मैंने क्या करा, 2 फ्रेंड्स को या फिर 3 4 फ्रेंड्स को फोन करा। मैंने कहा पिज्जा खाओगे? बहुत अच्छी क्वांटिटी का है, क्वालिटी का है, ये है वो है, अच्छी ब्रांड का है, मजा आएगा खा करके। ठीक है, उन्होंने बोला चलो ठीक है 50 कंट्रीब्यूट करेंगे, किसी ने बोला 100 करेगा, तो उस अकॉर्डिंगली उनको मैंने उनका हिस्सा दे दिया। ठीक है, इसी तरीके से जब मुझे मेरे बिजनेस को एक्सपेंड करना था, छोटा पिज्जा था, अब मुझे बड़ा पिज्जा खाना है और अच्छी ब्रांड का खाना है। ठीक है, तो मुझे ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट थी। इसी तरीके से जब मैं एक शॉप से शोरूम में शिफ्ट हो रहा हूं, ठीक है, तो मुझे ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो पैसे आएंगे कहां से? मैं क्या कर सकता हूं, अपने बिजनेस की हिस्सेदारी शिफ्ट कर सकता हूं। ठीक है, अभी समझना, मैं आपको वैसे बहुत सारे तरीके के बिजनेस होते हैं, लेकिन मैं अभी आपको 4 बिजनेस बड़े बता रहा हूं, और उससे ही आपको ये सारा आंसर मिल जाएगा कि स्टॉक मार्केट की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ लिया सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा हम पढ़ रहे हैं ये पार्टनरशिप। अब इसको ढंग से समझना। हुआ क्या कि जैसे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हुआ, किसी ने, मैंने 100 रुपए दे दिए, किसी ने 50 रुपए दे दिए, किसी ने और 100 रुपए दे दिए, और किसी ने 50 रुपए दे दिए, तो ऐसे करके हमने ये पिज्जा बांट लिया। इसी तरीके से जब मेरे पास अकेले के पास, ठीक है, जब मैं बिजनेस नहीं करूंगा, मैंने इसके पार्ट्स, इसके स्लाइसेस किसी और को भी दिए, तो वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देखो समझो, जब मैं अकेला ओनर था तो मैंने क्या बोला, ओनरशिप जो होती है ना, ओनरशिप वर्ड से, ठीक है, तो वो सोल ओनरशिप थी, सोल प्रोप्राइटरशिप थी। लेकिन यहाँ पे ओनर हट गया, क्योंकि मेरे पास अब पार्ट की ही, एक हिस्से की ही या कुछ हिस्सों की ही ओनरशिप रह गई, तो इसलिए वो पार्टनरशिप बन गया, क्योंकि वहां पे आप एक से ज्यादा जना भी ओनर है। और उस बिजनेस को बड़ा करने के लिए जब मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने क्या करा, एक, जैसे शोरूम, शॉप से शोरूम में शिफ्ट हुआ, तो मैंने और लोगों से भी बोला कि आप भी कंट्रीब्यूट करिए, थोड़े टाइम बिजनेस भी संभालेगा, थोड़े टाइम बिजनेस के अंदर जो पैसा लगा वो भी आप दीजिए, और प्रॉफिट जो है वो सब में बटेगा। अब उससे भी बड़ा मेरे को पिज्जा खाने का मन हुआ, लेकिन अभी क्या हुआ, ये पिज्जा 1000 रुपीज का है। अब 300 रुपए तक तो हम कंट्रीब्यूट कर रहे थे कि चलो ठीक है, किसी को बोल दिया, किसी के अंदर नॉलेज है उस चीज की, या फिर मेरे फ्रेंड से पूछ ले कि आप भी चलो बिजनेस कर लेते हैं ये वाला, शोरूम वाला। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा पिज्जा आ गया, ठीक है, या फिर मैं कहूं बहुत बड़ा बिजनेस आ गया। एक फैक्ट्री खोलनी है, पहले तो मैं कपड़ों की शॉप पे था, अब शोरूम पे था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कपड़े ही मैन्युफैक्चर कर लेता हूँ, बहुत ज्यादा मार्जिन है, बहुत ज्यादा सेल है, सबसे ज्यादा अच्छा यही काम है।
तो 1000 रुपीज का ये पिज्जा है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने क्या करा, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने रिलेटिव, अपनी वाइफ, जितने भी लोग हैं सबको एक एक्सक्लूसिवली कॉल करके या कैसे करके मैंने उनको बुलाया और मैंने उनको बोला कि आप भी इस बिजनेस के अंदर कंट्रीब्यूट करिए। क्या करिए? कंट्रीब्यूट करिए। सबने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया और हमने 1000 रुपीज इकट्ठा करके बिजनेस, ये पिज्जा खाया। या फिर मैं ये सोचूं कि अगर मुझे 10 लाख रुपए चाहिए इस बिजनेस को चलाने के लिए, तो उन्होंने सबने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करा और वो सब मिलकर के क्या बन गए? ओनरशिप। अब ये जो ओनरशिप है ना, इसको हम बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अभी प्राइवेट क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन समझते हैं। देखो, सब मुझे क्योंकि मैंने कंपनी की शुरुआत करी थी 100 रुपीज से। देखिए, कंपनी की शुरुआत किसने करी? मैंने करी 100 रुपीज से। 900 रुपीज मैंने किससे मांगे? अपने फैमिली मेंबर से। तो अब मेरे से जो मेरा क्वेश्चन है उस पर आपको अग्री समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, आपका आंसर उस पर यस ही होगा। क्या मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे जानते हैं क्योंकि वो मेरे बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, और मेरे फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, या फिर फादर मदर है, सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, कजिन्स हैं, बुआ है, कोई भी है, सब मेरे को एक दूसरे को जानते हैं, वो भी एक दूसरे को जानते हैं, मैं भी जानता हूं उनको, और वो मुझे भी जानते हैं। क्या उनके पास में मेरा एड्रेस है? हाँ है। क्या उनके पास में मेरा फोन नंबर है? क्या मेरे पास उनका एड्रेस है? क्या हम उनके पास में मेरा फोन नंबर, मेरे पास उनका फोन नंबर है? तो मतलब हम एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं, और पर्सनली को हम एक और वर्ड बोल सकते हैं, क्या? कि हम एक दूसरे को प्राइवेटली जानते हैं। जब सब बिजनेस ओनर एक दूसरे को प्राइवेटली जानते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, पर्सनल नहीं बोल सकते थे क्योंकि बहुत थोड़ा अलग वर्ड हो जाता, लेकिन ये प्राइवेट लिमिटेड हो गया क्योंकि सब एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, अब हम कहाँ पे पहुंचे? फैक्ट्री तक पहुंच गए। अब मुझे और भी बड़ा बिजनेस करना है, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं कि पार्ले जी जो है, जैसे आप प्राइवेट, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो आप कंज्यूम करते होगे चाय के साथ में, अब इससे भी बड़ा बिजनेस करना है। अब सपोज करो अभी तक तो मैं 1000 रुपीज का पिज्जा खा रहा था, अब मुझे 10,000 रुपीज का पिज्जा खाना है। आप सोचोगे 10,000 रुपीज का कौन सा पिज्जा? मान लो हाइपोथेटिकली, मान लो अमेरिका के अंदर है, तो मुझे एक ऐसा ही पिज्जा खाना है, लेकिन मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? सब मैंने कर लिया, मेरे फ्रेंड्स पूछ लिए, मेरे फैमिली मेंबर्स पूछ लिए, रिलेटिव पूछ लिए, सब कर लिया। अब तो मैं क्या करूंगा? बाहर जाके रोड पे खड़ा हो जाऊंगा, पूछूंगा कि मेरे पास 100 रुपए हैं और एक बहुत अच्छा पिज्जा है, पर मुझे उसके लिए 9,900 रुपीज की जरूरत है। आप सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलेगा, बहुत बड़ा पिज्जा है, दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा है, और खाने में सबको मजा आएगा। ठीक है, तो सबने क्या करा? थोड़ा 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 कॉन्ट्रीब्यूट करा। ठीक है, तो इसी तरीके से जब एक बिजनेस ओपन करना था, अब मेरे को फैक्ट्री से बड़ा क्या करना है? प्लांट। अब प्लांट को आप इस तरीके से मान लो कि फैक्ट्री का 3 टाइम्स मान लो, या फिर फैक्ट्री का 10 टाइम्स मान लो, या 20 टाइम्स मान लो। इतनी ज्यादा कैपेसिटी में मेरे कपड़े बनेंगे वहां पे। लेकिन उसके लिए मेरे पास अब पैसे नहीं है उसको चलाने के लिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? पब्लिक को पूछूंगा कि क्या आप उस कंपनी के ओनर बनोगे? तो पब्लिक जब उस कंपनी की ओनर बनती है ना, तो इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पर क्या पब्लिक को ऐसे ही ओनर बना देंगे? पब्लिक क्या ऐसे ही ओनर बन जाएगी? ऐसे ही कोई रोड पे आके पूछेगा तो उनको भी तो लगेगा ना कि कोई फ्रॉड भी तो हो सकता है। तो इस फ्रॉड से बचने के लिए गवर्नमेंट एंटिटी बीच में आई, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और सिक्योरिटीज एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हुआ? एक लीगल वे आया जो क्या करता है? इस पब्लिक को सारे जितने भी कंपनी के ओनर्स हैं सबकी सारी डिटेल्स देगा। इनके ऊपर कोई पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं है, वो सारी डिटेल्स देगा। इनके ऊपर कोई केसेस तो नहीं चल रही, या फिर पब्लिक के क्या इन सब इस कंपनी की क्या पहले प्रॉफिटेबिलिटी, जब नॉर्मल लेवल पे फैक्ट्री तक काम कर रहे थे, या क्या छोटे लेवल पे जब काम कर रहे थे, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, जब तक इनका क्या प्रॉफिट था, क्या अर्निंग्स थी, सब कुछ, जितना भी बड़ा डॉक्यूमेंट बन सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ पब्लिक को दे दिया जाएगा। और जब पब्लिक इनसे बोलती है कि ठीक है वैसा, तो वो पहले किसके पास जाएगा? इस गवर्नमेंट एंटिटी के पास जाएगा, फिर इनसे कंपनी के पास जाएगा, जिससे कंपनी अपने बिजनेस को रन कर पाएगी। और जो भी होगा उसके आगे का प्रोसीजर, जैसे क्या होता है कि जैसे कंपनी जो भी अर्न करती है तो वो पब्लिक में भी, क्योंकि वो भी इस ओनर बने हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो सब आप आगे समझेंगे। बेसिकली अभी आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट की शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, सब समझ में आ गया। सबका आंसर एक ही, जब एक छोटे बिजनेस को बड़ा बिजनेस करना था तो उसके लिए हमें पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ती है, पब्लिक को ओनर बनाना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक बहुत ज्यादा है, 140 करोड़ लोग हैं। ठीक है, उसमें से बहुत कम लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जब ज्यादा करेंगे तो, क्योंकि अमेरिका में 50-60% है, तो वो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, इसलिए अमेरिका टॉप पे चल रहा है अभी। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा? क्योंकि उनसे थोड़ा थोड़ा पैसा भी ले लिया, मान लो किसी कंपनी को 140 करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, हाइपोथेटिकल मतलब ऐसे सोच लो कि
सबने सबसे अगर हम एक एक रुपया भी ले लें, ठीक है, अगर कंपनी चलानी है और एक एक रुपया भी ले लें और रियल में कंपनी, ठीक है, तो एक एक रुपया भी ले लेंगे तो 140 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, ठीक है। तो वो बेसिकली एक पर्सन की जितनी कैपेसिटी नहीं होती वो उस कैपेसिटी में आ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो जब हम मुझे बड़े लेवल पे काम करना था, छोटे लेवल पे नहीं करना था, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे आकर के, और पब्लिक प्राइवेट से पब्लिक लिमिटेड बनने का तरीका सिर्फ एक ही है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फिर मैं बोलूँ स्टॉक मार्केट या फिर बोलूँ इंडियन स्टॉक मार्केट। तो यहां से हमारे स्टॉक मार्केट की शुरुआत हुई। अब मैं अपने आखिरी जो पॉइंट ऑफ व्यू जो था, मेरे को जो आपको चीजें समझानी थी कि ये हमारी इकोनॉमी को या फिर कंट्री को ग्रो करने में कैसे हेल्प करता है। देखो, एज ए इकोनॉमिस्ट मैं आपको एक चीज समझाता हूं। एक कंट्री जब ग्रो करती है, जब एक इकोनॉमी जब ग्रो करती है, जब वहां पे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होती है। अब एम्प्लॉयमेंट होगी तो सामने वाला जो कमा नहीं रहा था उसकी जॉब लगी, वो पैसे कमाने लगा। पैसे कमाने लगा तो क्या होगा, वो भी वो चीजें कंज्यूम करेगा जो पहले कंज्यूम नहीं कर रहा था। मान लो कि वो पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का डव शैम्पू है या फिर डव सोप है, वो यूज नहीं कर रहा था, लेकिन वो करने लग गया। नेस्ले की मैगी खाने लग गया, ठीक है। तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। जब उसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि खाने लग गया, तो कंपनी के पास में डिमांड आएगी। फिर कंपनी को उसको बनाने के लिए और क्या करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, और मशीनरी चाहिए, और लोग चाहिए जो उसको चला पाए, ठीक है। और मशीनरी बनेगी तो वो मशीनरी बनाने वाले को भी और लोग चाहिए। मशीनरी के अंदर 100-150 मशीनरी आएगी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, पुणे से आएगी, मान लो दिल्ली या कैसे भी आएगी। तो वो कैसे बनेगा, वो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक ट्रक बना। एक ट्रक बनाने के लिए हजारों कंपनीज के अंदर रोजगार होता है, मतलब जॉब मिलती है। एक मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक कंपनी जैसे कार की कंपनी है, ट्रक मान लो, तो ट्रक का स्टीयरिंग एक अलग कंपनी बनाएगी, सीट बेल्ट अलग कंपनी बनाएगी, सीट एक अलग कंपनी बनाती है। उसके अलावा कांच एक अलग कंपनी का होता है, उसकी बॉडी मेटल की होती है, वो मेटल अलग जगह से आता है, वो मेटल की मोल्डिंग अलग जगह से होती है, बोल्ट एक अलग कंपनी बनाती है। सिर्फ टायर टायर जो होता है वो एक अलग कंपनी बनाती है, और वो टायर बनाने के लिए अलग से रॉ मटेरियल्स जो चाहिए होते हैं वो 15-20 कंपनी बनाती है, एन नंबर, ठीक है। तो जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है, जितना बड़ा बिजनेस होगा, ठीक है, उतनी ही ज्यादा हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, जब जब रोजगार ज्यादा होगा। छोटे लेवल पे सब सोल प्रोप्राइटरशिप करेंगे तो मतलब क्या कर रहे हैं हम दूसरों पे डिपेंडेंट हैं, दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है, ठीक है। क्योंकि हमारा क्या काम है, छोटे लेवल का काम है, उसमें एम्प्लॉयमेंट आएगी कितनी। लेकिन जब एक लोग कमा रहे हैं, ठीक है, जब एम्प्लॉयमेंट होगी जब तो हम कमा पा रहे हैं, और कमा पा रहे हैं उसके बाद में तो क्या होगा, हम उसको खर्च करके कुछ कंज्यूम कर पाएंगे, और फिर से वो साइकिल वापस चलेगी। इसलिए और कंपनीज बनेगी जब जब डिमांड बढ़ेगी। तो एम्प्लॉयमेंट मतलब कि पैसे कमाना, जितना ज्यादा कंट्री के लोग पैसा कमा रहे हैं ना, या जितने ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, उतनी ज्यादा जो कंट्री होती है वो सक्सेसफुल होती है। तो ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि बड़ी बड़ी कंपनीज हो, ताकि उतना ही ज्यादा रोजगार हो, ठीक है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट की शुरुआत हुई, और इवन आप जो बैंक्स में पैसा डालते हो वो भी इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है। तो अभी के लिए ये लेक्चर इतना ही, आगे के कल समझते हैं, या जब भी नेक्स्ट सेशन होगा जब समझते हैं, ठीक है।